अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसटी एकेडमी। काफ़ी दिनों के बाद हम अचानक फिर से आपके पास आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलने के लिए दोबारा आए हैं। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ये रॉन्ग मेंशन हुआ चैप्टर का नेम। हमने ये सिलसिला दरमियान में रोक दिया क्योंकि मुझे पता चला कि सिलेबस शॉर्ट हो रहा है और मे बी अगले साल ये बुक्स जो हैं ये इसी तरह ना भी रहें, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ी। तो अब शॉर्ट सिलेबस के बाद हम दोबारा अपने जो सीरीज़ थी उसको स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 8 एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसमें से आपका एक लॉन्ग भी आना है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं और एमसीक्यूज भी आना है। तो इस चैप्टर में से आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दिल तो मेरा था कि मैं आपको इस पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट में ही क्लियर करता, एक वीडियो में ही कंप्लीट कर देता, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं अभी सिर्फ इस चैप्टर के लॉन्ग आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो इस चैप्टर में आपके इस चैप्टर के रिलेटेड तीन वीडियो बनेगी। एक वीडियो जो पहली हम ये लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। ये 5 लॉन्ग मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस चैप्टर में से यही 5 लॉन्ग बस करने हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम बुक एक्सरसाइज लेके आएंगे जिसमें आपने वो उस बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, वो मस्ट है, ठीक है। और फिर हम उसके अलावा अपनी तीसरी वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यूज जो एक्स्ट्रा बनते होंगे वो, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते होंगे वो, ठीक है। तो अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्कस दी पीरियोडिक पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड। ये इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है ना आपका। तो अच्छा, तो ये जो इस तरह की लाइनें होती हैं ऐसे वाली, ठीक है, इनको कहते हैं पीरियड्स, हॉरिजेंटल जो होती हैं। और ये कितनी होती हैं, ये 7 होती हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हर पीरियड जो होता है स्टार्ट विद अल्कली मेटल, वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है एंड एट नोबल गैस, और खत्म कहां पे होता है, नोबल गैस के ऊपर जाके, ठीक है। स्टार्ट कहां से होता है, अल्कली मेटल से, और खत्म यानी आखिरी एलिमेंट्स क्या होगा, आखिरी आपका एलिमेंट्स जो होता है वो नोबल गैस होती है, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड को छोड़ के, क्योंकि पहला पीरियड खत्म तो हीलियम जो होता है यानी कि नोबल गैस पे ही खत्म होता है, लेकिन वो स्टार्ट अल्कली मेटल से नहीं होता बल्कि वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इज नॉट एन अल्कली मेटल, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, मैंने आपको इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड इज फिक्स्ड, हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये फिक्स है, ठीक है, ये तब्दील नहीं हो सकते। जैसे पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ये फिक्स है। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनकी एलिमेंट्स की तादाद फिक्स है। नेक्स्ट आपने हेडिंग बनानी है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में आपके पास नीचे 2 सीरीजेज होती हैं, 6 और 7th पीरियड जो होता है उसके अंदर 2 सीरीजेज होती हैं 14 एलिमेंट्स की, यानी 2 सीरीजेज होती हैं और हर सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम पीरियोडिक टेबल में अलग बनाते हैं, नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे ये 2 सीरीजेज बनी होती हैं। तो ये क्यों बनाई जाती हैं, बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से इनको हम नीचे बनाते हैं। दीज 2 सीरीजेज वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनको हम पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे रखते हैं ताकि क्या रहे, टू कीप इट मैनेजेबल, ये मैनेजेबल रहे, एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म, और क्या रहे, एक बेहतरीन सूरत में रहे। तो इसमें फर्स्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लेंथनम, जो पहली सीरीज होती है वो लेंथनम से शुरू होती है जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। इसी तरह जो दूसरी सीरीज होती है वो एक्टिनम से स्टार्ट होती है और उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हेडिंग होगी। उसके बाद आपने ये एक छोटा सा टेबल याद रखना है कि जो पहला पीरियड होता है उसका नाम होता है शॉर्ट पीरियड और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं।
दूसरे को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल पीरियड, तीसरे को भी नॉर्मल कहते हैं और इन दोनों में 8 होते हैं एलिमेंट्स। चौथे और पांचवें को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड और इनके अंदर होते हैं 18 एलिमेंट्स। छठे और सातवें के अंदर होते हैं 32 एलिमेंट्स और इसका नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। इसमें आपने ग्रुप्स के बारे में डिटेल बतानी है। पहले पीरियड को डिस्कस किया, आप ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? आपके पीरियोडिक टेबल में ये जो ऊपर से नीचे लाइनें जा रही होती हैं, जो बॉक्स बने होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल्स कॉलम होंगे ना ऊपर से नीचे, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और ये कितने होते हैं? ये 18 होते हैं। 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके अलावा हर ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 2 हो गया, हर ग्रुप को एक फैमिली की तरह काउंट किया जाता है। हर ग्रुप क्या है? एक फैमिली है और उसका एक खास नाम है। जैसे एक फैमिली की एक जात होती है, वैसे पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप को फैमिली कहते हैं और हर फैमिली की एक फैमिली का नाम होता है। तो एलिमेंट्स इन ग्रुप, ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं रिजेंबल वन एंड अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। क्यों? बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके अंदर एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां पर? इन आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल के अंदर। ठीक है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप, वो एलिमेंट्स जो ग्रुप्स में पाए जाते हैं आर कॉल्ड फैमिली। उनको हम क्या कहते हैं? पूरे ग्रुप को फिर फैमिली। एंड ईच ग्रुप हैज अ स्पेशल नेम, और हर फैमिली, हर ग्रुप का एक खास नाम होता है। उसके बाद है, आपने हेडिंग लगानी है नॉर्मल एलिमेंट्स। मैंने आपको कहा 18 ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें ग्रुप नंबर 1 और 2 और 13 से लेकर 17 तक, इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है। इन दी नॉर्मल एलिमेंट्स, इन नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर ऑल इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अंदर वाले जितने भी शेल्स होते हैं, जितने भी रास्ते होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। जबकि जो आखिरी होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, वो भरा हुआ नहीं होता। ठीक है। जबकि दूसरी किस्म के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। वो कहां से होते हैं? वो ग्रुप नंबर 13 से 12 तक। अब इनका सीन उलट है। नॉर्मल एलिमेंट्स में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शेल भरे होते हैं, बाहर वाला इनकम्प्लीट होता है। इसमें बाहर वाला कंप्लीट होता है, जबकि अंदर वाला भरा जा रहा होता है, वो भरा हुआ नहीं होता। ठीक है। इन दीज एलिमेंट्स इनर सब शेल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। और इस तरह आपने इसका भी एक टेबल याद रखना है कि इसमें ग्रुप नंबर 1 को हम अल्कली मेटल कहते हैं, जिसकी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, NS1। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे को कहते हैं। तीसरे से 12 तक जो होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ये बुक एक्सरसाइज का MCQs भी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद 13 वाले को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, 14 वाले को कार्बन फैमिली, 15 वाले को नाइट्रोजन फैमिली, 16 वाले को ऑक्सीजन फैमिली, 17 वाले को हेलोजन फैमिली, 18 वाले को नोबल गैसेस। ठीक है, शरीफ फैमिली, शरीफ खानदान। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक से क्या मुराद है? तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सब शेल, कि एक एलिमेंट के, एक एटम के आखिरी शेल को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, जो उनकी तरतीब बनाई जाती है, उससे एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सब शेल एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एलिमेंट्स जिनकी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होगी, तो उनको हम कहेंगे कि ये एक ब्लॉक है एलिमेंट्स का। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एक S, एक P, एक D और एक F। तो अभी हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। जो S ब्लॉक है ना, इसके अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, बिकॉज इन दीज S सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि इसमें S सब शेल जो होता है वो भरा जा रहा होता है। इसी तरह P ब्लॉक जो होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? उसमें ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक सारे जो ग्रुप हैं उनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? इसमें P सब शेल प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है, क्योंकि इसमें P के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। इस तरह D ब्लॉक कौन से होते हैं? जो
एस और पी के दरमियान ब्लॉक पाया जाता है ना, यानी इधर एस इधर पी, तो दरमियान में जो ब्लॉक होता है वो डी ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 रोज, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसकी 2 रोज होती हैं, लाइज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे पाई जाती है बॉटम में। दीज रोज आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, और उनको क्या नाम दिया जाता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का। उसके बाद है वाई वी यूज, हम इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स सॉरी हम ब्लॉक्स को क्यों यूज करते हैं, तो दीज ब्लॉक्स आर हेल्पफुल इन स्टडीइंग एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये मदद देते हैं कि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ सकें। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो मिलती जुलती होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और मे बी ये बोर्ड के पेपर्स में आ भी सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपके पास ये एक न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द शेल हैं, उन शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो जोर चाहिए होता है, जो ताकत चाहिए होती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार, रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो जरूरी होती है निकालने के लिए किस चीज को, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, सबसे जो लास्ट पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको, वैलेंस शेल में से। और वो एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है। उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल के अंदर। नेक्स्ट होती है, 2 तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और एक होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखिएगा, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से निकाल रहे होते हैं तो जितनी ताकत आप देंगे ना उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें उसके बाद अगर आप दूसरा भी उसी एटम से निकालने लगेंगे ना तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना ये हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट वाली से, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आप उससे कोई चीज लेंगे, छीनेंगे, तो पहली दफा तो आपका दाव लग सकता है, लेकिन अगली दफा वो बंदा मोहतात होगा, वो आपको वो चीज छीनने नहीं देगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो व्हेन देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, जब एक शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो और आप उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे सोडियम को के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसी तरह दूसरे को निकालने के लिए आपको एनर्जी जो है वो जो चाहिए होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, तो याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट इन पीरियड के अंदर। क्यों? इट इज बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज इन पीरियड, क्योंकि पीरियड के अंदर जो साइज होता है एटम का वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर जो न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये आपको एक YouTube पे आपकी आसानी के लिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको अगर डिटेल लेके बैठ जाऊँगा, क्लेरिफाई करने बैठ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो को मैं आपको सरसरी समझा रहा हूँ, तेज़ तेज़ से समझा रहा हूँ। तो अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में इशू हो तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, MST एकेडमी को व्हाट्सएप पे, और उसमें आप हमसे रब्ता करके समझ सकते हैं। और उसके बाद ट्रेंड इन ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, वो ग्रुप में कम होती है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता जाता है और शेल भी बढ़ते रहते हैं, इस वजह से ये ग्रुप यहाँ पे आना है, इन ग्रुप, ठीक है, इन ग्रुप। अच्छा, उसके बाद
द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डिक्रीजेस, और इसके अलावा जो न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन पे जो पकड़ होती है ना वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वो साइज बड़ा हो जाता है ना न्यूक्लियस से, वो इलेक्ट्रॉन ही बड़ा दूर चला जाता है। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह मिलते जुलते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियर एक एटम के अंदर आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ना तो जितनी एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड इन पीरियड और ट्रेंड इन ग्रुप है, ये सेम उसी तरह का ही है, आपने उसी तरह इसको चेक कर लेना है, यहाँ पे ग्रुप आएगा। और इसी तरह आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक बॉन्ड बना हुआ है ना H और Cl के दरमियान, तो ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन है ना, इनको खींचने के लिए, जो अपनी तरफ खींचने के लिए जिसकी ताकत होती है ना, जो ताकत होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, वो ताकत जिससे कोई भी एटम, बॉन्डेड एटम, अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा पावरफुल एटम है ना, वो कहां पे पाए जाते हैं? वो पीरियोडिक टेबल की टॉप राइट हैंड कॉर्नर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो हैं कौन कौन से एलिमेंट? वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, ये आपके पास इसका भी ट्रेंड है, आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। ये हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। चैप्टर नंबर 8 में से अगर आप ये 5 लॉन्ग कर लेते हैं तो इसके अलावा उम्मीद है कोई लॉन्ग नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।